सद्गुरु नमो सत्य ज्ञानं स्वरूपं सदाचार्यपूरण सदानंदरूपं भने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा असेवत सादर समन कलेसा। सत्संग सब समय में सबके लिए सुलभ है। जो कोई आदर से सेव करते हैं उनको ज्ञान होता है और अज्ञान से उत्पन्न दुख क्लेश दूर हो जाते हैं। जो प्रभु दया सु मिले सेविये तज अभिमाना। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा की कृपा से आत्मज्ञानी महात्मा मिल जाएं तो अभिमान छोड़कर उनकी सेव करनी चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा केसरी भगति अमा। श्री राम भगवान ने भी कहा। भगवान श्री राम के सामने सनत सनातन सनत कुमार आदि चारों भाई पहुँचे। भगवान श्री राम ने बहुत सम्मान दिया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बड़े भाग पाइए सत्संगा अब बिना ही प्रयास होए भव भंगा। सौभाग्य से सत्संग मिल जाता है तो भक्ति करने का स्वभाव बन जाता है। और जैसे हंस के बच्चे बिना सिखाए स्वभाव से तैरते हैं, बगुला के बच्चे सिखाने पर भी नहीं तैर पाते हैं। तो जो सद्गुरु के ज्ञान में आ जाते हैं वे भक्ति के स्वभाव के होते हैं और सो अनायास तरे भव सागर। जो सत्संगति में चली आवे ज्यों कनिहार न भेद करे कछु। आई चढ़े तिह नाव चढ़ावे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मले चंडाल ही पार लगावे। सुंदर बेर नहीं कछु लागत या नर देहि अभय पद पावो। जो सत्संग में आ जाते हैं कि जैसे नाविक बिना किसी भेदभाव को नाव में बैठाकर नदी पार करा देता है, तो इसी तरह से सत्संग सुमिरन करते करते जिस क्षण पात्रता पूरी हो जाती है उसी क्षण सद्गुरु जीव को ब्रह्म बना देते हैं। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल पल में कर दे निहाल भजो साधु। ब्रह्मानंद संत जन पल में भव दुविधा सब तारे। इसीलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं
धीरज के साथ साधना और सत्संग और सुमिरन करते रहो। संगति रहे साधु के अनुदिन, भव दुख दूरि न सावत, असुर दास या जन्म मरनते, तुरत परम गति पावत। जिस क्षण सदगुरु के शर्त को स्वीकार कर लेंगे, आस त्रास जग के सब भैरव नेहु, सकल भूल एक रहे, गुरु तुम पद स्नेहु। मन के सभी विचारों को भुलाकर जिस क्षण सद्गुरु की याद कर लेंगे, तो उसी क्षण भवसागर से पार हो जाएंगे। भवसागर है गहिरा भारी, गुरु बिन को जाए सके पारे, भक्ति के रीत सुनो प्यारे, गुरु चरणन प्रीति करो सारे। उसी क्षण भवसागर से ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कोई नाव में बैठकर सरलता से नदी पार करता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भवसागर कह नाव, शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु, मिलहि राम दुख हरन। भवसागर कह नाव, शुद्ध संतन के चरण। शुद्ध मतलब विकार रहित महात्मा। तुलसी या संसार में कौन बड़ो समर्थ, एक कंचन कामने, जो न पसारे हथ। जो अपने मन को विकारों से उठा लिए, वे विशुद्ध महात्मा होते हैं। और जो कोई उनकी याद करते हैं, तो उनके मन के विकार घटते घटते मिट जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो तुरंत ब्रह्म हो जाना होता है। हम संसार के विषय का चिंतन करते हैं और हमारे सगे संबंधी बहुत स्वार्थी और विषयी होते हैं। हम रात दिन उन्हीं की याद करते हैं। इसीलिए हमारा मन गंदा होते रहता है। और जब मन गंदा होता है तो देह तामसी मिल जाती है। तो सदा पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलू कहीं तम पर नेहा। तो देह तामसी, तो मन पाप चिंतन करेगा और अज्ञान से ऐसी प्रीति होगी जैसे कि उल्लू को अंधकार से प्रेम होता है। उल्लू को कोई समझा नहीं सकता, आकाश में सूरज है, वह बहुत चमकता है। उसे विश्वास होता है कि अंधकार है, सूरज प्रकाश नाम कुछ नहीं है। और जो कोई सद्गुरु की बात मान कर और सुमिरन सत्संग करते हैं, तो वही विधाता उनको बना देते हैं। जिस विधाता ने उल्लू को बनाया, उसी विधाता ने चकोर को बनाया। तब स्वभाव ऐसा बन जाता है कि सदा पुण्य प्रिय सात्विक देहा, अयथा चकोर ही चंद स्नेहा। जैसे चकोर को चंद्रमा से स्नेह होता है। अब तक हम लोगों ने क्या किया कि तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य द्वय बीज है, बवै सुलभै निदान। शरीर खेत के समान है, मन वचन कर्म किसान है। पाप और पुण्य दो तरह के बीज डाले गए, यह काल की प्रेरणा से ऐसा हुआ। और पाप का फल दुख नरक होता है, फिर संसार में आना होता है।
और पुण्य का फल सुख स्वर्ग होता है और फिर संसार में आना होता है। सहजो सुपने एक पल, बीते बरस 50, आँख खुले जब झूठ है, ऐसे ही घरवास, ऐसे ही सब 3 लोक छल रूप है और सहजो इंदर जाल। ये तीनों लोक बड़ा भारी धोखा है, छल है, ऐसा सहजो बाई कहती हैं।